अस्सलाम वालेकुम जी। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि सब ठीक होंगे जी। मैं भी ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। दुआ करती हूँ कि हमारे देखने वाले जहाँ भी रहें खुश रहें, आबाद रहें। अल्लाह पाक आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे जी। आमीन आमीन। हम भी ठीक हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और अम्मी भी ठीक हैं, अब्दुल्लाह भी ठीक है। स्कूल से आ गए अब बाहर, और अभी इस टाइम तकरीबन 3 बजे का टाइम है। तो ये मौसम है, बादल बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि बहुत तेज़ धूप निकल रही है आजकल, और गर्मियाँ बस आ ही चुकी हैं। तो ये हमने मुर्गे को डाले थे चावल, तो वो इसलिए यहाँ पे रखा हुआ है। अच्छा, मुर्गा भी हमारा ना हमारी तरह है। मीठे चावल उसने शौक़ से नहीं खाए, उसने नमकीन चावल शौक़ से खाए हैं। हम लोगों को भी मीठा इतना ज़्यादा पसंद नहीं है। मतलब ये वाले मीठे चावल तो अच्छे थे, मतलब वैसे आमतौर पे देखा जाए ना तो नमकीन चीज़ ज़्यादा खाई जाती है, मीठी चीज़ थोड़ी क्वांटिटी में खाई जाती है। लेकिन ये मुर्गा है हमारा जो मीठी चीज़ नहीं खाता, नमकीन चीज़ ही खाता है। और अम्मी भी यहाँ पे अभी निकली हम बाहर, लाइट चली गई है, तो हम लोगों ने कहा बाहर चल के बैठते हैं। हाँ जी अम्मी जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। प्यारी प्यारी बेटियां, बेटे, बहन भाई, सब कैसे हो? उम्मीद करती हूँ ठीक ठाक होंगे, खुशबाद होंगे। अल्लाह पाक की रहमतें हों, बरकतें हों, और सुख सेहत वाली ज़िंदगी अल्लाह पाक दे सबको। आमीन आमीन। जो बीमार है अल्लाह शिफा दे, जो बे औलाद है अल्लाह उनको औलाद दे, हाँ जी, लंबी ज़िंदगी वाली। जिनके इंशाल्लाह मैं भी बच्चे अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूँ, जिन शुक्र है मेरे अल्लाह का। जिनके बच्चे होने वाले हैं, वो भी खैरियत से, अल्लाह उनको पाक उनको, माँ की भी खैर हो, बच्चे की खैर हो। हाँ खैर खैरियत से अल्लाह पाक उनको झोली में दे बच्चे उनके। हाँ इंशाल्लाह अल्लाह आमीन सबकी इंशाल्लाह। झोलियाँ भर दे, आमीन। और जितने भी बीमार हैं अल्लाह पाक सबको शिफा दे। शिफा दे। हाँ आपकी तबीयत कैसी है अम्मी? बस मेरी भी सही है, मेरी बस दवाई तो हर टाइम खड़ी है मेरी भी। हाँ जी, दवाई तो है। दवाइयाँ तो शाम दोपहर सुबह खानी पड़ती है। बस अल्लाह का शुक्र है, चल फिर लेती हूँ, शुक्र है मालिक का अल्हम्दुलिल्लाह। और देखें कितना आसमान साफ और प्यारा लग रहा है ना, मतलब ब्लू कलर सा लग रहा है, इतना खूबसूरत लग रहा है ना वीडियो में। और यहाँ पे ना चील बैठी हुई है, ये देखिए चील बैठी हुई है। आज हम बना क्या रहे हैं? आज हम बना रहे हैं मूंगरे। मूंगरे और आलू। हाँ जी, आलू मूंगरे का सालन बना रहे हैं। पहले तो बनाते थे ज़्यादा, अब तो इस तब बहुत कम बनाए हैं। हाँ जी, बनाना भी टाइम लगता है उनको। उनको बनाने में टाइम लगता है ना। अभी जैन बना रही है, मैंने कहा तुम बना, हाँ जी फिर बनाते हैं अफ्तारी के लिए, सामान जल्दी जल्दी तैयार करते हैं। जी। हाँ जी। जैनब का भी रोज़ा होता है, रुकना का। हाँ जी, तो आज का जो व्लॉग होगा वो आप लोगों ने पूरा देखना है। सब करते हैं अफ्तारी की तैयारी, शाम हो गई है, तो व्लॉग के साथ जुड़े रहिएगा। तो आज की अफ्तारी में क्या होगा फिर वो देखते हैं। सालन रोटी तो है, तो कोई एक आधी चीज़ और भी बना लेंगे। फिर ज़्यादा चीज़ें अगर बना लें ना फिर रोटी नहीं खाई जाती है, तो एक आधा कुछ बना लेते हैं। फ्रूट्स मंगवाए हैं, अम्मी की दवाइयाँ मंगवाई हैं ना, अम्मी के ड्रॉप्स ख़त्म हो गए थे ना। अच्छा, वो मुझे कल याद ही नहीं आया कि याद के पापा जब आए थे मैं उनको कह रही थी चलो वो ले आते, तो मेरे दिमाग से ही निकल गया। तो फिर मुझे रात को याद आया, तो फिर मैंने कहा चले अब सुबह मामू को कहूँगी कि वो ला दें। तो मामू को बोला, तो वो गए हुए ड्रॉप्स लेने, और ना फिर बस अभी लेके आ जाएंगे, फिर रात को जो आँख में डालने हाँ जी, तो फिर ना वो के लिए। फ्रूट्स भी मंगवाए हैं, मैंने कहा थोड़े से फ्रूट चाट बना लेंगे। माल्टे भी लिए हैं, मैंने कहा माल्टे का उसके ऊपर रस निकाल के ना इस तरह से फ्रूट थोड़े केले से। कितने महंगे हो गए, बहुत 400 रुपये दर्जन। बहुत महंगे हैं। रोज़े आते ही मैं फ्रूटों वालों को आसमान पे चढ़ जाता है रेट। कल वो जब हाथ के पापा लेकर आए थे फ्रूट ना, उसमें से एक सेब बचा हुआ है, वो एक सेब रखा हुआ है, और अमरूद हैं, पता नहीं 3-4 अमरूद लिए हैं, और माल्टे हैं 2-3। और अब मैंने मामू को कहा है कि आप 6 केले ले आना। केले हैं तो महंगे, लेकिन मैंने कहा चले
अब कुछ मतलब फ्रूट चाट का मतलब यही होता है कि मतलब 4-5 फ्रूट तो हो ना उसमें। तो अब केले मंगवाए हैं। अब अंगूर तो वैसे भी नहीं होंगे इसमें। अंगूर का पता नहीं सीज़न है कि नहीं है। हैं? है अनार है, अनार है। मतलब है, काफ़ी सारे फ्रूट्स हैं। अगर बाज़ार जाओ ना रेडियो पे बहुत सारे लगे होते हैं, लेकिन महंगे हैं ना। तो बस चलें जितने भी हैं वो उनकी बना लेंगे फ्रूट चाट। तो बस ब्लॉग के साथ जुड़े रहिएगा, चैनल को लाइक कर लें, शेयर कर लें, सब्सक्राइब कर लें। अब्दुल्ला हाथ बाहर निकला हुआ है। ये ज़ैनब अब मोंगरा सारे बना के ले आई है। ये नादिया के घर बैठी हुई थी, तो ये लड़कियां मिलके ना बातें भी कर रही थी। और पैसे नहीं मिले, दुकान बंद थी। अच्छा दोपहर के बाद देखें। देखो अम्मी, सही है। हाँ सही है। किलो है, आधा किलो है। किलो है? अच्छा, मैं पहले कहता हम तो आधा किलो बनाते थे। अच्छा हम आधा किलो बनाते थे। आज ज़्यादा चल ये सब्जी खुद जो लेती है इनको अंदाजा ही नहीं है। अच्छा मुझे जाके आधा किलो ले आती थी। क्या हुआ, क्या हुआ? आ रहा है वो अगर दानिश आ रहा है उसको कहना बनेगा। हाँ क्या हुआ? वो कोई नहीं है इधर। ओ देखा चोट लग गई। ये छुपे हुए हैं बच्चे। और ये आया हुआ दानिश। ओ मेरी तस्वीर बनाओ, कहती मेरी तस्वीर बनाओ। अपना नाम बताओ। एमन। आप अपना नाम बताओ। दानिश। ये बताएगी अब। हाँ बताओ। शाला। शाला। हेलो सारा। मेहंदी किसने लगाई है? मैंने लगाई है। क्या हाल है? और इसका नाम क्या है तुम्हारा? हानिया। हानिया के दांत में चूहा ले गया है। चले अब मैं आलू काट लूं। अस्सलाम वालेकुम। ये तो दवाइयाँ आपकी आ गई अम्मी की जॉब। ये बिल 1906 रुपये। 1906 रुपये। ये केले केले के पैसे तो फिर देने होंगे अभी। पूरे हो गए इस तरह की। पैसे पूरे हो गए थे? जी जी शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़। चलें जी, अम्मी की ड्रॉप्स आ गई हैं। ये 2 ड्रॉप्स थी और ये कितने के? 1900 बिल बना है। 1900 बोल ही रहा था। 1900 1906 रुपये। चलो ये काम तो हो गया। मुझे टेंशन लगी हुई थी कल से। 10 रुपये पड़े। नहीं ये हमें कागज़ है। अच्छा। चलो केले भी मिल ही गए हैं। थोड़ी सी फ्रूट चाट बना लेंगे। खाना में मारने वाली रुई का है। वो उधर पड़ी होगी ना। इनकी ड्रॉप्स रख दी हैं फ्रिज में। ये रख दी हैं यहाँ पे क्योंकि इनको ठंडा रखना होता है, तो फ्रिज में रखना होता है। और ये एक एप्पल रखा हुआ है। बाकी ये सहरी के लिए दूध लेके रखा हुआ है क्योंकि सुबह सुबह फिर दूध लेने अब्दुल्ला हद नहीं जाता ना, कभी उठता है कभी नहीं उठता। तो फिर चले सब्ज़ी धो ली है और अभी पकाना शुरू करते हैं। ये पकोड़े बनाए थे ना, तो घी बचा हुआ था, तो मैंने कहा आज इसी में सालन बना लूँ। ये 3-4 दिन हो गए रखी हुई है कढ़ाई ऐसे ही। पकोड़े फिर बनाए नहीं है ना कुछ और बनाया, तो आज इसी में ही सालन बना रही हूँ। मसाला बस भूनने वाला है। ये टमाटर मैश हो जाए ना फिर डालती हूँ मैं इसमें मोंगरे और आलू। टमाटर एक ही उतना बड़ा सारा था तो मैंने एक ही डाला है, दूसरा मैंने बचा लिया, फिर वो कल काम आ जाएगा। मसाला भुन गया,
मसाला भून लिया और अभी मैंने इसमें ना सब्ज़ी भी डाल दी है। तो इसको मैं थोड़ा सा भूनूंगी और इसको ना अच्छे से भून के फिर इसमें पानी डालती हूँ और फिर इसको हल्की आंच पे रख दूँगी पकने के लिए। सालन मेरा तकरीबन बनने वाला है, बस हल्की आंच पे मैंने इसको रखा हुआ है। ये देखें, और ये हैं हमारे फ्रूट्स। ये एक माल्टा है, एक सेब है, ये केले हैं और ये अमरूद है। और ये है हमारी डिश। और ये डिश मेरी बहुत फेवरेट डिश है। ये मैंने पिछले साल मंगवाई थी, तब पिछले से भी पिछले साल मंगवाई थी, पता नहीं, मतलब साल 1.5 साल हो गया है। तो ये मेरी इतनी कोई फेवरेट डिश थी ना, मेरा दिल करता है मैं इसमें रोज़ मीठा बनाऊँ, इतनी प्यारी प्यारी डिशेस बनाऊँ और इसमें खाऊँ। लेकिन फिर याद आ जाता है कि भाई मीठा खाने से वेट बढ़ता है, मीठा खाने से बहुत बीमारियाँ होती हैं। तो फिर मैं कहती छोड़ो, चलो कोई नहीं, इस डिश को बस देख कर ही दिल खुश कर लेती हूँ। तो आज इसमें फ्रूट चाट बना रही हूँ। तो चलें, सबसे पहले सब फ्रूट्स को मैं छील के काट लूँ और फिर एंड में इसके ऊपर डालेंगे माल्टे का जूस। सारी चीज़ें मैंने काट ली हैं, अमरूद, सेब और केले। अभी ना इसमें मैं डालती हूँ ये एक माल्टा। अमरूद ज़्यादा हो गए तो फिर मैंने बचा लिया। और ये भी डालना है चाट मसाला, ये भी मंगवाया 5 रुपए का। हाँ, कहाँ दे भैया 10 मिनट तक। अब इसमें डालते हैं ये माल्टे का जूस, लेकिन बीज ना जाए इसलिए इसको ना इस तरह करते हैं। नीचे से दिखाओ, रस निकल रहा है। इस तरह से। और अब एक ये वाला भी। फ्रूट चाट हमारी खट्टी मीठी सी तैयार हो गई है। बस इसको अब रखते हैं फ्रिज में। अभी अफ्तारी में ना टाइम है, तब तक ठंडी हो जाएगी तो फिर खाते हैं। सालन मेरा तैयार हो गया है जी, ये देखिए तैयार है। और अब पकाती हूँ रोटी, तो फिर एक ही दफ़ा चारपाई पे बैठूंगी। और मीठा शरबत मैं नहीं पी रही क्योंकि मुझे तो मीठा मना है। वैसे मुझे मीठा मना है, लेकिन घर में वो मीठे चावल बने थे तो फिर तो मैंने खा लिए थे। लेकिन आज मीठा पानी नहीं बनाऊंगी। अब्दुल्ला भी इतना पीता नहीं है, बस इसका शोर ज़्यादा होता है। तो बस फ्रूट चाट बन चुकी है और अभी रोटी बनाती हूँ। खजूर है और आज ज़ैनब अपने घर पे जाकर उधर खोल रही है। तो मैं हैं बस, अब्दुल्ला है, अम्मी है। तो अभी वो गई है तो मैंने कहा चले मैं सब रोटी बना लूँ। 5:30 हो गए हैं और 6:10 पे अफ्तारी होती है। तो मैं बस 2-3 रोटियां बना लूँ और फिर टाइम से फिर मैं बैठ जाऊँ। रोटी भी हमारी बन गई है और ये खजूरें हैं, पानी मीठा बनाया नहीं है। और ये है फ्रूट चाट, इसका भी ढक दो। अभी हमारे पास सामान भी नहीं था कुछ, बस काफ़ी है यही, अल्हम्दुलिल्लाह। नहीं जाता था, हाँ, कहाँ खाया जाता है फिर, रोटी नहीं खाई जाती। आप ज़ैनब अपने घर पे है, ज़ैनब ड्रामा देख रही थी और ये वो टीवी वही लगा पड़ा है अभी तक। खाना नहीं खाती। हाँ जी, तो बस अभी थोड़े से टाइम रहता है, 10 मिनट ही रहते हैं। दुआ करते हैं और फिर अब्दुल्लाहत को बस हमेशा समोसे लाजमी चाहिए होते हैं। तो आज मैंने उसको नहीं लेने दिए समोसे,
मैंने कहा समोसे पकोड़े डेली खाना भी ठीक नहीं है सेहत के लिए, तो फ्रूट्स खा लो। ये फ्रूट चाट भी अच्छी है, मज़ेदार है, चटपटी बनी थी और मज़ेदार भी थी, हेल्दी भी थी। तो ये है कि फिर समोसे पकोड़े खा लो ना, रोटी फिर नहीं खाई जाती है, और डेली वैसे खाने भी नहीं चाहिए। तो आज सिंपल सी हमने अफ्तार रखी, बस ये फ्रूट चाट थी, खजूर थी, और खाना खाने के बाद अम्मी यहाँ पे ज़रा वॉक कर रही थी ताकि हाजमा ठीक से हो जाए। हाँ जी, तो मैं भी बाहर ही आ गई थी, और ये सालन ज़ैनब ने भेजा कि रख दें फ्रिज में, सहरी के टाइम उठा लेंगे। तो अभी वो बच्चा यहीं रख के चला गया, फिर मैं अंदर जाऊंगी ना तो फिर रख दूँगी। और इस टाइम मौसम बहुत अच्छा है बाहर का, ना सर्दी है ना गर्मी है, लेकिन हम अच्छा रहें। अच्छा रहें। आजकल अली की बाइक हमारे सहन में नहीं होती है, क्योंकि नादिया और का घर में था ना एक ही कमरा, तो वो तंग होते थे, तो उन्होंने अपनी गली में एक और किराए का घर लिया है। अब कुछ लोग वहाँ सोते हैं और कुछ लोग यहाँ सोते हैं। रात को सोने उसके लिए, मतलब सिर्फ सोने के लिए ना, एक दो लोग इधर आ जाते हैं, क्योंकि बेटा भी उसका शादीशुदा है ना, तो फिर वो एक कमरा था उनका, तो वो तंग होते थे। अम्मी आप बताएं, आप भी कुछ बोले। क्या बोलूं? बस अच्छे जा रहा है हमारा रमज़ान माशाल्लाह। हाँ जी, मौसम बिल्कुल सही है, ना बहुत गर्मी है ना बहुत सर्दी है। अम्मी उस दिन कहती है मैं भी रोज़ा रखती हूँ, वैसे मुझे भूख नहीं लगती। वैसे भी मैंने कहा मैं खाती तो कुछ नहीं, सुबह खाती है फिर शाम में जा खाती हूँ, बस पानी 2 घूंट पी लिया। लेकिन तो फिर इन्होंने पानी, मुझे रखने नहीं दिया, कहती ना रखो। मैं ये कह रही थी कि पानी की कमी ना हो जाए ना फिर। पहले भी खून की कमी है, जिगर खून नहीं बना रहा ब्लड, तो इसलिए डर लगता है बस। ऐसे तो अल्लाह हिम्मत दे तो दिल तो करता है रोज़ रखने का। अल्लाह पाक सेहत दे, और सबको सेहत। हाँ जी सबको सेहत दे। बीमारी की वजह से जो मरीज़ होते हैं फिर उनके लिए तो अल्लाह ताला ने रियायत रखी है। जो सेहतमंद हैं बस अल्लाह पाक उनके रोज़े कबूल करे, जो लोग रख रहे हैं। अब्दुल्ला बच्चे जाते हैं डेली तरावी पढ़ने के बाद खेलने चले जाते हैं, लड़के लड़के ना, फिर घंटा एक वो खेलते हैं, भाग दौड़ करते हैं, जो उन्होंने अफ्तारी खाई होती है सारी हजम करके फिर आते हैं। तो ये कि वो एंजॉय भी कर लेते हैं, तो तरावी भी पढ़ लेते हैं, लेकिन मुझे तो जल्दी नींद आ जाती है। खैर ज़ैनब अब आइए, तो मैंने इसको इसके हिस्से की फ्रूट चाट दी है, और इसको मैंने कहा कि सालन भी ले लेना, और सारे बच्चे भी आए खड़े। क्या कर रही हो ईमान? अब्दुल्ला है अपने दोस्त के साथ वीडियोस लगाई हुई हैं, गेम शेम। हाय अल्लाह, तहरीम को तो शर्म आ रही है। उसके बाद जी यहाँ पे हो गई है सहरी, और सहरी में मैं क्योंकि बिल्कुल अकेली उठी थी और नींद से उठ के ना बोला भी नहीं जाता ज़्यादा, मतलब बोलने का दिल नहीं करता। पता नहीं वो कौन लोग हैं जो फ्रेश रहते हैं और व्लॉग बना रहे होते हैं प्रॉपर। मेरे से तो बोला ही नहीं जाता सुबह सुबह उठ के, तो बस मैंने क्लिप्स थोड़े बहुत बना लिए थे। तो मैं चाय बना रही थी, उसके बाद अपने लिए बनाती हूँ रोटी।
मैं अकेले ही उठी थी सहरी में, बस अपने लिए रोटी बनाई और सालन भी था रात वाला, बस चाय बनाई। अब्दुल्लाह के लिए भी चाय बना दी थी क्योंकि उसने भी, मैंने कहा स्कूल जाना ना, तो चलो नाश्ता करके चला जाएगा। अम्मी के लिए चाय नहीं बनाई, मैंने कहा वो फिर कहेंगी ना, तो फिर उसी टाइम ताज़ा दूध के बना दूँगी, या फिर कभी अम्मी पीती भी नहीं है शौक़ से ज़्यादा, तो अभी अम्मी ने कहा कि नहीं पीनी मुझे चाय, तो 1 कप गर्म दूध बस अम्मी ने लिया अभी, और नाश्ता भी अभी तक अम्मी ने नहीं किया। अभी इस टाइम 10 बज गए हैं सुबह के। अब्दुल्लाह चला गया था स्कूल 8:30 बजे, बल्कि 8 बजे अब टाइम हो गया। पहले तो 8:30 बजे जाता था, लेकिन अब जैसे जैसे फिर मौसम चेंज होता है तो स्कूल की टाइमिंग भी फिर चेंज हो जाती है ना। तो बस घर की सफाई वगैरह हो गई है, ये देखिए जी कमरा भी सारा साफ़ हो गया। तो अम्मी को अभी मैंने ड्रॉप्स डाली हैं और अभी अम्मी बाहर ही बैठी हैं। बाहर अभी बैठती तो छाँव में, अब धूप में नहीं बैठा जाता, लेकिन बैठती बाहर है। तो अम्मी कहती हैं ज़रा बाहर मुझे अच्छा लगता है, खुली जगह पे, खुली फ़िज़ा में बैठना। कमरे में अंधेरा अंधेरा होता है तो ऐसे घुटन सी महसूस होती है। तो अल्लाह का शुक्र है जी, आज का व्लॉग भी ये था। कल की अफ्तारी भी हो गई, अल्हम्दुलिल्लाह सहरी भी हो गई, और अब ये है कि आज नामा रोज़ा हो गया। देखें पता नहीं, आज 8वां रोज़ा है, कल नामा होगा। तो देखें 8 रोज़े गुजर गए, मतलब पहला अशरा ख़त्म होने वाला है, पता भी नहीं चला। माह रमज़ान इतनी तेज़ी से गुजरता है ना कि बस 30 दिन ऐसे जल्दी जल्दी से गुजर जाते हैं और ईद आ जाती है। अल्लाह पाक हम सब के रोज़े इबादत कबूल करे, आमीन। और एक कमेंट आया था कि आपको क्या हुआ है, आप डॉक्टर के पास क्यों जा रही हैं? ऐसी कोई अल्हम्दुलिल्लाह कोई ख़ास प्रॉब्लम नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। बस मुझे ना PCOS है कुछ, तो उसकी वजह से कुछ इंटरनल कुछ प्रॉब्लम है, बाकी अल्हम्दुलिल्लाह कोई ख़ास कोई मेजर प्रॉब्लम नहीं है, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। तो मैं तो बस अब बहुत दुआ करती हूँ कि अल्लाह पाक मुझे सेहत देना, ताकि मैं अम्मी का ख़्याल रख सकूँ, अब्दुल्लाह का ख़्याल रख सकूँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक ठाक हूँ। बस वो मैंने अपने हार्मोन्स के कुछ टेस्ट करवाए थे, क्योंकि ना PCOS है ना, तो उस वजह से मैं थोड़ा सा अपने आप का ख़्याल मैंने कर रख लूँ ताकि मैं ठीक रहूँ। बाकी कोई परेशानी वाली बात नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह। और हाँ जी, एक सिस्टर हैं, उन्होंने मुझे मैसेज किया था व्हाट्सएप पे ना, वो भी चल नहीं सकती हैं। उनका मतलब चल लेती हैं, व्हीलचेयर पे नहीं होती, लेकिन वो है कि मुश्किल से चलती हैं, डिसेबल है। तो वो कह रही थी कि आप ही मेरे हालात बहुत ख़राब हैं, तो मैं जो है ना, मैं मतलब सोशल मीडिया पे भी नहीं हूँ और मैं किसी से कोई हेल्प भी नहीं मांग सकती। तो आपका चैनल है तो आप अपने चैनल के थ्रू अब वीडियो में बोलिएगा कि अगर कोई मेरी फाइनेंशियल कुछ हेल्प कर दे तो उनकी मेहरबानी होगी। तो वो अपने भाई के घर पे रहती हैं, तो कह रही थी भाई भी इतने मतलब कोई नहीं है, मज़दूर हैं वो भी, तो अगर किसी को हेल्प करनी हो, कोई साहिब हैसियत हो जो हमारी उस सिस्टर की हेल्प करना चाहे, तो वो प्लीज़ मुझे ज़रूर रब्ता कीजिएगा। मेरे नंबर पे, व्हाट्सएप का नंबर मैंने लिखा हुआ है, तो चलेंगे कि उन सिस्टर की थोड़ी सी हेल्प हो जाएगी तो वो खुश हो जाएगी। उन्होंने मुझे बड़ी उम्मीद के साथ मैसेज किया था, तो मैंने कहा चले मैं वीडियो में बोल देती हूँ, बाकी आगे आपकी किस्मत है, अल्लाह पाक आपके लिए आसानियाँ करें। तो बस आज का व्लॉग यही था जी। उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब लाजमी कर दीजिएगा। अपनी बहन की वीडियो पूरी देखा करें, ताकि आपके व्यूज़ से मेरी थोड़ी सी इनकम इंक्रीज़ हो, मैं अपना घर मुकम्मल करवा सकूं, अपने घर में छोटे छोटे काम ताकि करवाती रहूं, और फिर जैसे ही मुकम्मल हो तो घर में इंशाल्लाह हम शिफ्ट भी हो जाएं इंशाल्लाह। अपना बहुत ख्याल रखिएगा जी, मुझे भी दुआ में याद रखिएगा, अम्मी को भी दुआ में याद रखिएगा। अम्मी के लिए स्पेशल दुआ कीजिएगा, अल्लाह पाक सबकी माँओं को सेहत दे, ज़िंदगी दे। इंशाल्लाह कल मिलते हैं फिर। अल्लाह हाफ़िज़।